हिंदी बोलने पर आखिर क्यों पिटाई की जा रही है? क्या हिंदी बोलना जुर्म है? क्या हिंदुस्तान में हिंदी में बात करना क्या अपराध है? तमाम प्रकार के सवाल हैं और जवाब देने के लिए कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं मेरे साथ हैं। शुरुआत करते हैं कि आखिर वो हिंदी बोलने वालों के साथ में क्यों मारपीट की जा रही है महाराष्ट्र में। अगर मराठी नहीं जानता है तो क्या ये जुर्म है, क्या ये अपराध है, क्या ये क्राइम है? क्या सोचते हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल इस तरह जुल्म तो नहीं है। हमारा देश हिंदी भाषी देश है। मोस्टली जो नॉर्थ में लोग रहते हैं वो हिंदी ही बोलते हैं। तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी बोलना कोई जुल्म नहीं है। कहीं भी जाएं पूरे देश में हिंदी तो बोली जा सकती है। हाँ, अगर वहाँ महाराष्ट्र में मराठी बोली जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी कहीं नहीं बोली जा, हिंदी हर जगह बोली जा सकती है। लेकिन धन्यवाद। महाराष्ट्र में अगर आप मराठी नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, आपकी पिटाई कर दी जाएगी। नहीं, ये तो गलत चीज़ है, ये कहीं नहीं होना चाहिए, पिटाई किसी की नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी पिटाई की कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हिंदी बोली जाती है हमारे यहाँ, हिंदी ही मातृभाषा है हमारी, हिंदी बोली जाएगी। देखिए, सभी चीज़ें जहाँ तक होता है वो धन या संपत्ति पर जाकर के सबसे पहले रुकती हैं। यदि हम देखें तो महाराष्ट्र के लोग शायद आजकल ज़्यादा अपनी जॉब, अपनी उसको लेकर इनसिक्योर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी भाषा बेल्ट से आने वाले लोग उनकी नौकरियों को, तो उन्होंने उनको सीधे प्रकार से ना निकाल कर ये एक बहाना ढूंढा गया है कि इनको इस तरीके से प्रताड़ित करके यहाँ से भेजा जाए। क्या अपने गांव से जुड़ जाना पाप है? क्या अगर आप देहात से बिलोंग करते हैं तो ये आपका जुर्म है? अगर आपको नहीं आती है मराठी, अगर आपको नहीं आती है इंग्लिश, तो ये आपका गुनाह कैसे हुआ? क्यों मारपीट कर दी जाए आपके साथ? नहीं, ऐसा करना तो कहीं भी औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा करने के पीछे की मानसिकता मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़ ये, उन्हें ये भी महसूस होता है कि शायद राजनीतिक वर्चस्व भी हमारा इससे थोड़ा इफ़ेक्ट हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करती है कि हम उसको हटाकर अपना वर्चस्व वापस स्थापित करें और उससे लें। बोलने के लिए एक राष्ट्र में यदि एक भाषा हो तो इससे तो पूरे राष्ट्र की उन्नति होती है। इससे सभी लोगों को आपस में बातचीत करने में बहुत आसानी रहती है। दूसरी बात, किसी भी एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाकर आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है, किंतु यदि ऐसा होगा तो इससे तो पूरा ही सामाजिक सामंजस्य बिगड़ जाए। हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी मेरा स्वाभिमान है, लेकिन अगर मैं यही बात जाकर महाराष्ट्र में कहूं तो मेरी पिटाई कर दी जाएगी। मेरे जिस्म पर इतने निशान होंगे जो गवाही देंगे इस बात की कि मेरे साथ में बर्बरता की गई। वहां पिटाई कर दी जाती है अगर आप हिंदी बोलते हैं। इतना भय क्यों? देखिए, ये भाषा वाली इशू नहीं है। मेरे ख्याल से प्रोबेबली एक मोर ऑफ ए पॉलिटिकल स्टंट है। मुद्दे नहीं ज्यादा, और अपनी जो वर्चस्व है वो उसमें कई हद तक पीछे हट जाना, तो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए और अपने आप को शुभचिंतक और उन पर्टिकुलर इशू में जोड़ने के लिए एक पर कुछ ऐसे सेंसेशनल चीजें चाहिए जिसके लिए ये चीजें हो रही है। मतलब माने की सनसनीखेज चीजें तैयार की जा रही हैं, दबदबा बनाया जा रहा है एक भाषा ऐसे ही का। होता है, ऐसे ही होता है ये चीजें। लेकिन वहां की जो काबिज सरकारें हैं उसमें चाहे शिवसेना है या मन से, उनकी कितनी जिम्मेदारी तय होती है? मेरे यहाँ का जाने वाला व्यक्ति जो है उसके साथ में महाराष्ट्र में मारपीट कर दी जाती है, कितनी जिम्मेदारी वहां की सरकार की तय हो जाती है? जिम्मेदारी सरकार की भी होती है, और जहां तक पॉलिटिकल इशू की बात आती है तो ये यहाँ पे इंटरनली बहुत सारी चीजें होती है जो आमतौर पर लोगों के सामने बढ़कर सामने आती नहीं है। जो बॉलीवुड में रहने वाले जितने भी कलाकार हैं, अभिनेत्रियां जिन्हें हम देखकर प्रभावित हो जाते हैं, वो तो मराठी नहीं बोलते, लेकिन उनके साथ में मारपीट क्यों नहीं की जाती? अगर एक आम जन महाराष्ट्र में जाके मराठी ना बोले, हिंदी बोले, तो मारपीट कर दी जाती है उसके साथ। अगर हम अभिनेताओं की बात करें या अभिनेत्री की, तो वो ना हमारी हिंदी बॉलीवुड मतलब उसमें काम करते हैं, लेकिन वो अदर उसमें इंग्लिश में वार्तालाप करते हैं। तो उससे क्या दिक्कत है कि लोगों को ये है कि हिंदी में तो वो कंटेंट दे रहे हैं ना, लेकिन बाद में वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इसलिए उनको इस तरीके से नहीं देखा जाता। अब मराठियों की बात और हिंदी की बात आती है तो दोनों को ही सम्मान देना चाहिए। अगर हम उन्हें ऐसे ही स्टेट में मराठियों को इनसिक्योर फील नहीं कराएंगे हिंदी भाषा के लिए, तो उनको ये माइंडसेट नहीं होगा ना कि हमें महाराष्ट्र को मतलब इसको मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना है ज्यादा। लेकिन ये प्रमोट का कैसा तरीका है? अगर आप महाराष्ट्र जाएं और आप पर मराठी आती है? मेरा सवाल आपसे है, नहीं, आपका जवाब होगा कि नहीं आती है। लेकिन अब अगर आप महाराष्ट्र में जाए और आपके साथ में मारपीट कर दी जाए तो कैसा लगेगा? क्या फील आएगा मन से? सर, मारपीट तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, लेकिन हम उनको क्या कर सकते हैं कि उनको सहयोग कर सकते हैं कि आप अगर हिंदी उसमें आ रहे हो हमारे स्टेट्स में, तो हम उनको इस तरीके से फील ना कराए जो उनको लगे कि महाराष्ट्र या मराठी लैंग्वेज ही ज्यादा मतलब कम उसके सोर्स हैं। कि अगर जैसे जो सर ने बोला कि जॉब के लिए, तो हम अगर अलग लैंग्वेज में कॉर्नर दे उन्हें, या फिर उनको ये फील कराना चाहिए भारत को कि आप अलग नहीं है भारत से।
और जहाँ तक हिंदी की बात है, तो हिंदी तो हमारे हिंदुस्तान, हमारा इंडिया तो बाद में आया है, हिंदुस्तान पहले आया है, तो हिंदी तो बोली ही जाती है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र है या फिर कोई अलग लैंग्वेज है, तो हमें उसको भी थोड़ा सहयोग देना चाहिए। मारपीट करना जरूरी है? अगर आपको मराठी नहीं आती, आपको हिंदी आती है, लेकिन आप हिंदी अगर बोलें तो आपको मारपीट सहनी पड़ेगी, कैसा लगेगा आपको? क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें दोनों भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। एकता में ही शक्ति होती है। अब हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो हमें हिंदी आती है, अब वो हमारे स्टेट में आएंगे तो उन्हें हमारे स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है, तो हमें दोनों तरफ से यूनिटी बनाएंगे तो लगता है दोनों तरफ ही सहयोग हो। क्या एक हिंदुस्तानी को ये डर रखना चाहिए? और महाराष्ट्र में चूंकि ये डर उत्पन्न किया जा रहा है, क्या सोचते हैं आप? सर, जैसे कि आपने देखा है कि जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी भाषा ही हिंद है, हिंद में रह रहे हैं और हम भय हैं, भय से डर रहे हैं। मतलब क्यों डर रहे हैं? हम अपने देश में रह के डरेंगे तो कैसे चलेगा? अगर आपने एक टर्म देखी होगी, अतिथि देवो भव, अगर हम उसके बारे में बात करें कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे एक अतिथि के रूप में, क्या आपको वहां पीटा जाएगा? अगर ऐसा हो रहा है तो वो उनकी मानसिकता है, उसे उन्हें चेंज करने की जरूरत है। दोनों भाषा संस्कृत से बनी हुई है, हिंदी भी और मराठी भी, तो उसको उसी वे में सोचा जाए तो ज्यादा अच्छा है। लोगों की मानसिकता चेंज होएगी तभी वो उस चीज को आगे कर पाएंगे। महाराष्ट्र में अगर एक हिंदुस्तानी जाता है और हिंदी बोलता है, उसके साथ में मारपीट कर दी जाती है, तो क्या उनकी सरकारों का जो उस पर कड़ा एक्शन उन आरोपियों के खिलाफ नहीं लेना चाहिए जिस व्यक्ति के साथ में मारपीट की जा रही है? सर, सरकार को सबसे पहले तो एक्शन लेना ही चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है और करा किसने है। सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे मराठी और हिंदी की बात कर रहे हैं कि मराठी स्टेट में जाके आप मराठी ही बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता सर। अगर हम किसी और स्टेट में भी जाए, फॉर एग्जाम्पल हम केरला में भी जाए, तो वहां पे ऐसे थोड़ा कि कर्नाटक की लैंग्वेज बोलनी चाहिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। अगर हम मराठी में भी जा रहे हैं, बहुत से ऐसे कि हम हिंदी में ही इजिली कंफर्ट जोन में आ सकते हैं, हम इजिली हम बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, पर हमें मराठी नहीं आती, हम अपनी बातों को कैसे रखेंगे? तो सरकार को इसके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए कि हम हिंदी में सबसे ज्यादा बात करें, ना कि हम अपनी मदर लैंग्वेज या अपनी बर्थ लैंग्वेज में बात करें। क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हिंदी बोलना गुनाह है? गुनाह नहीं है, जरूरी है। मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में हिंदी को ही वैलिड, हिंदी है ही हमारी मातृभाषा। इसी बात को महाराष्ट्र में कहा जाएगा तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, मारपीट कर दी जाएगी, बदतमीजी कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो फिर लो है, फिर उनको सरकार को आगे आना चाहिए। वहाँ की सरकारों को जागना चाहिए और ऐसे आरोपियों को दंडित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप जानते हैं कि सरकार जानबूझकर ये सब चीजें करा रही है? जानबूझ के हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी कराती है, बट सरकार ऐसे नहीं कह सकते कि सरकार करा रही है। छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी है तो फिर उनका। लोगों का बिल्कुल खुले तौर पर इस बात को कहना था कि ये एक सियासी चाल है और वहाँ की सरकारों को भी इसमें एक बड़ी दखल देनी चाहिए। एक सज्जन का यह भी विचार था कि केंद्र को भी इसमें दखल अंदाजी जरूर करनी चाहिए, हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए और ऐसे आरोपी जो हिंदी बोलने वालों के साथ मारपीट करते हैं, बर्बरता करते हैं, उनका अभिमान, उनका गुरूर, उनका स्वाभिमान तोड़ते हैं, उनके पास एक कठोर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए।